बस में निकाह। बात यूँ है कि एक स्टॉप पे दूसरे स्टॉप पे गाड़ी रुकी और उसमें तकरीबन कुछ 5-6 लोग गाड़ी में चढ़े और बस में बैठे तो उनमें से एक बुज़ुर्ग भी था और एक उसके साथ उसकी बेटी थी। तो गाड़ी शुरू हो गई, चलने लग गई। चलते हुए थोड़ी देर बाद जो है ना, चलते हुए बुज़ुर्ग एकदम खड़ा हुआ और कहने लगा कि मैं कोई मांगने वाला नहीं हूँ कि मैं आपसे बोलूँगा कि मुझे खैरात दे दो या पैसे दे दो। मैं बड़ा बिजनेसमैन था, हालात की वजह से ये हाल हो चुके हैं हमारे। तो उसने बड़े अफसोस के और बड़े दुख के साथ अपनी कहानी सुनाई कि मेरे पे कैसे हालात गुजरे और कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किस तरीके से हुआ किस तरीके से नहीं हुआ। तो एकदम सबके आंखों में नमी आ गई और उसकी बेटी उठी और उसको पकड़ के बैठाने लगी। उसने फिर कहा कि मैं इस वजह से मैं आया हूँ और इस वजह से आपसे इल्तिजा कर रहा हूँ कि मेरे पास अभी खाने के भी पैसे नहीं हैं, मगर मेरे कंधों पे बहुत बड़ा बोझ है मेरी बेटी। इस वजह से मैं बोलता हूँ कि मेरी बेटी का रिश्ता और या निकाह अच्छी जगह पे हो जाए तो मैं सुकून की मौत मर सकूँ, क्योंकि मुझे कैंसर भी है और बीमारी से जूझ रहा हूँ। तो एक आदमी बस में बैठा हुआ था और उसने एकदम हाथ खड़ा किया और कहने लगा कि एक बेटा मेरा डॉक्टर है, उसकी शादी हो चुकी है, और दूसरा बेटा इंजीनियर है, वो अभी कंवारा है। अगर चाहो तो मैं आपकी बेटी के साथ अपने बेटे का निकाह कर सकता हूँ। तो एक नौजवान ने हाथ उठाया और कहने लगा कि अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ अभी इसी वक्त। तो अगर आप इजाज़त देते हैं तो अभी शादी कर लेंगे। बुजुर्ग ने बोला कि ठीक है, ये तो बहुत बड़ा काम हो गया मेरे लिए। और सब भी खुश हो गए, जो बस में बैठे हुए थे सब के सब खुश हो गए कि चलो काम हो गया, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी का भला होता है तो बहुत अच्छी बात है। तो सब खुश हो गए। तो साथ में एक दाढ़ी वाला आदमी बैठा हुआ था, तो उसने बोला कि चलो मैं एक निकाह पढ़ा देता हूँ। तो उसने बोला चलो ठीक है, अगर निकाह है आपके पास सब कुछ तो आप निकाह पढ़ा सकते हैं। तो सब बस में बैठ गए और उस लड़की को बुलाया और उसके दोनों की शादी हो गई बस में ही। तो दूसरा आदमी बैठा हुआ था, तो उसने कहा कि चलो ठीक है, मैं मिठाई के डब्बे या मिठाई में लड्डू वगैरह मैं लेके जा रहा था घर पे, क्योंकि हमारे घर पे मंगनी है, तो इस वजह से मैं मिठाई आज लेके जा रहा था। तो इससे अच्छा मौका कौन सा होगा कि किसी की नेकी में एक आदमी मदद कर रहा तो मैं पीछे रह जाऊं। तो मैं भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूं और ये मिठाई के डब्बे में आप सब में बांट देता हूं और आप सब का मुंह मीठा कर देता हूं। तो सब खुश हो गए। तो उन लोगों ने बोला तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी एक अड्डे पे जाके उस बुज़ुर्ग ने बोला कि इस अड्डे पे थोड़ा रोक दो। तो रोक दी उस गाड़ी को। तो बुज़ुर्ग नीचे उतर गया और फिर आगे और सबका मुंह मीठा करा दिया। बस उस अड्डे पे थोड़ी तकरीबन 10-15 मिनट रुकी गाड़ी, और गाड़ी रुकने के बाद जो है ना, थोड़ी देर गुजरी तो सब पे बेहोशी तारी होने लग गई और वो सब के सब बस में बेहोश हो गए। जब वो बेहोश हुए तो जब उनको होश आया तो सुबह के तकरीबन यही 8-9 बज रहे होंगे। उनको जब होश आया तो सुबह के 8-9 बज रहे थे। तो उन लोगों ने जब अपने आप को देखा इस हालत में कि हमारे साथ ये क्या हो चुका है, और वो घबरा गए। और उन लोगों ने अपने जेबों में और अपने बटुए देखे तो कुछ भी नहीं था उनके पास। वो 6 का टोला था जो बस में घुसा आया था, और उसके साथ उसकी बेटी, वो बुज़ुर्ग और वो मिठाई वाला, और एक जो निकाह पढ़ा रहा था वो झूठ का मौलवी बना हुआ था, झूठ मूठ का, वो भी चोर था। और उसके साथ जो है ना वो लड़का जिसके साथ निकाह आया था उस लड़की का, वो भी उसके साथ ही था। तो इस तरीके से ये वाक़या हुआ था। इस कहानी का मतलब ये था कि आप जब भी बस में बैठें तो एहतियात से बैठा करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।